इद्दत के फैसले के बाद पीटीआई की सियासत में हिद्दत आ गई है। बहुत गर्मी आ गई है पीटीआई की सियासत में। क्या होने वाला है पीटीआई के अंदर, तमाम अहवाल हम आपको बताएंगे कि पीटीआई का नया सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, आने वाला चेयरमैन कौन होगा। उमर अयूब से इस्तीफ़ा मांगा गया या उमर अयूब ने इस्तीफ़ा खुद दिया? इस्तीफ़ा अगर मांगा गया तो क्यों मांगा गया, वजूहात क्या हैं? पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इस वक्त जो है वो बगावत करने के लिए तैयार हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़। क्या वजूहात हैं उसकी? और इसके अलावा आइंदा का सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, कहाँ से होगा, क्या वजूहात हैं? पार्टी के अंदर इस वक्त हलचल की, अडयाला जेल में हलचल है, इस वक्त काफ़ी परेशान हैं खान। तमाम तर जो तफसीलात से हम आपको आगाह करते रहेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं आज आपको बताने के लिए पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई में क्यों यू टर्न की बातें हो रही हैं, क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, क्यों दोबारा बगावत हो रही है। तमाम तर जो सूरत हाल है, इमरान खान काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने तमाम तर जो इस वक्त बगावत की बातें हो रही हैं, इख्तलाफात और तकसीम की बातें हो रही हैं, उस पर नोटिस ले लिया है। सबसे पहले बात करते हैं उमर अयूब खान, अपोजिशन लीडर और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के, उनके इस्तीफ़े की क्या वजूहात बनी। इद्दत का फैसला आया जुमेरात को और उसी दिन रात को उमर अयूब खान एक ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर एक पैगाम देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं इमरान खान का कि उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा बतौर सेक्रेटरी जनरल सीट छोड़ने का कबूल कर लिया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर उसके बाद एक पीटीआई की सियासत में हलचल मच गई और काफ़ी चेमगोइयाँ शुरू हो गई और काफ़ी इसके ऊपर इख्तलाफात सामने आए हैं। हुआ क्यों और इसके ये वजूहात क्या थी इस्तीफ़ा मांगने की और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्यों, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये बताएंगे कि गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमा को पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। उसमें अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की और उसमें उमर अयूब के ऊपर एतमाद का इजहार किया गया और उनसे कहा गया कि बतौर सेक्रेटरी जनरल तमाम पार्लिमानी पार्टी का आपके ऊपर एतमाद है, आप अच्छा काम कर रहे थे। हम इमरान खान साहब को ये दरख्वास्त करेंगे कि वो यू टर्न लें। उन्होंने जो इस्तीफ़ा मंजूर किया है उमर अयूब खान का, उस हवाले से। और उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई क्योंकि कुछ बातें ये हो रही थी पार्लिमानी पार्टी में कि इमरान खान ने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और कुछ कह रहे थे कि मंजूर कर लिया है। अगर मंजूर कर लिया है तो अपना फ़ैसला वापस लेते हुए यू टर्न लें और उमर अयूब खान को वापस सेक्रेटरी जनरल बनाएं। मगर शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे ज़ैन कुरैशी जो हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक इमरान खान ने उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और आइंदा हफ्ते वो अडयाला जेल में एक अहम इजलास बुलाकर मुशावरत के बाद इसके ऊपर फैसला करेंगे और आइंदा का जो सेक्रेटरी जनरल कौन होगा उसके हवाले से भी फैसला किया जाएगा। मगर उसके बाद काफ़ी जो है ले दे शुरू हो गई है पीटीआई की सियासत में और ऐसा लग रहा है कि तकसीम हो गई है पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी और पीटीआई की क़यादत और जमात जो है। हुआ ऐसा कि ईद के बाद 22 जून को एक इजलास होता है अडयाला जेल में। उसमें सेनेटर शिबली फराज जो कि अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में और पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन अपने 4 साथियों के हमरा अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करते हैं और काफ़ी तवील ये मुलाकात होती है। और मुलाकात जब करने के बाद तमाम जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो बाहर निकलते हैं, मीडिया से गुफ्तगू नहीं करते हैं और सीधा पार्लियामेंट हाउस पहुंचते हैं। और पार्लियामेंट हाउस पहुंचने के बाद शिबली फराज खुद जाते हैं उमर अयूब खान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं कौमी असम्बली में, उनके चैम्बर में जाते हैं। और उस वक्त उमर अयूब खान के पास शहराम तरकई बैठे हुए थे जो कि पीटीआई के लीडर हैं केपी से।
सवाबी से ताल्लुक़ है उनका। और उमर अयूब ख़ान को इशारा करते हैं शिबली फराज के साइड रूम पर आ जाएं। तो साइड रूम जब वो जाते हैं तो वहाँ पर उनकी तवील गुफ्तगू होती है और साइड रूम से ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें बाहर आती हैं, आवाज़ आती है, जिसके बाद ये कहा गया है ज़राए की जानब से कि इमरान ख़ान ने पैगाम भिजवाया था शिबली फराज के हाथों उमर अयूब ख़ान के लिए और इस्तीफ़ा मांगा गया था। और जब काफ़ी उनके साथ नोक झोंक होती है शिबली फराज की और उमर अयूब ख़ान की, तो उसके थोड़ी देर बाद दोनों रहनुमा बाहर निकलते हैं और उसके बाद उमर अयूब ख़ान अपना इस्तीफ़ा जो है वो 22 जून की शाम को बैरिस्टर गौहर जो हैं चेयरमैन है पार्टी और बानी चेयरमैन इमरान ख़ान को भिजवा देते हैं। और उसके कुछ रोज़ बाद यानी जब इद्दत का फ़ैसला आया केस का जुमेरात को, तो उसकी शाम उमर अयूब ख़ान एक ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर शुक्रिया अदा करते नज़र आते हैं कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। तो लिहाजा ये बात अब वाज़े हो गई है कि इमरान ख़ान ने इस्तीफ़ा मांगा था उमर अयूब ख़ान से, उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं दिया। इतनी बड़ी पोस्ट है, वो इस्तीफ़ा कैसे देते हैं? उसकी बड़ी वजह यह है, ज़राए का यह कहना है कि इमरान ख़ान काफ़ी नाला हैं, नाराज़ हैं उमर अयूब ख़ान से, उनकी कारकर्दगी से। बतौर सेक्रेटरी जनरल उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया। उन्हें एक टास्क सौंपा गया था कि इमरान ख़ान की रिहाई के लिए पूरे मुल्क में कोने कोने में तमाम सूबों, अज़ला, पार्लियामेंट के अंदर बाहर हर जगह पर सेनेट, कौमी असम्बली, रैली, एहतजाज और एहतजाजी सियासत शुरू किया जाए और एक दबंग अंदाज में हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दें। पूरा मुल्क बंद हो जाना चाहिए इमरान ख़ान की रिहाई तक। मगर उमर अयूब ख़ान कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा नहीं कर सके कि पार्लियामेंटेरियंस को मोबिलाइज़ कर सकें, पीटीआई की क़यादत को, पार्टी को, कि पूरे मुल्क में कैसे रैलीज़ का जो प्रोग्राम होगा वो डिवाइस दिया जाए, तरतीब दिया जाए। मगर अभी तक उसमें उमर अयूब ख़ान नाकाम नज़र आ रहे थे, जिसके बाद अब ये फ़ैसला किया गया कि उमर अयूब ख़ान को ओहदे से हटा दिया जाए। अब ये इसके ऊपर काफ़ी अब एक बात सामने आ रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं उमर अयूब ख़ान की, जो इसके ऊपर उसे हटाए जाने के ऊपर, और वो इमरान ख़ान से मुतालबा कर रहे हैं 2 दर्जन से ज़ायद जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं। और उनका ये कहना है कि इमरान ख़ान यू टर्न लेते हुए उमर अयूब ख़ान का जो इस्तीफ़ा है वो उससे मंजूर ना करें और उमर अयूब ख़ान को अपनी जो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें काम करना बतौर सेक्रेटरी जनरल काम करने के लिए हिदायत दी जाएं। अब हमारी जो बात हुई है मुख्तलिफ ज़राए से पीटीआई के, उनका ये कहना था कि अगर इमरान ख़ान ये बात तस्लीम नहीं करते पार्लियामेंटेरियंस की, तो 2 दर्जन से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस सेनेट और कौमी असम्बली में वो बगावत कर लेंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे, जिसके बाद पीटीआई दोबारा तितर बितर हो जाएगी। इस चीज़ का अंदेशा और ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिसके बाद इमरान ख़ान ने पीटीआई में तकसीम दर तकसीम, डिवीज़न और बगावत और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बातें हो रही हैं उसका नोटिस ले लिया है। सख्त अल्फाज में उन्होंने पार्टी क़यादत को हुक्म दिया है कि आइंदा का जो इजलास होगा अडियाला जेल में, उसमें मुझे बताया जाए कि कौन कौन से पार्लियामेंटेरियंस हैं, कौन कौन से अरकान हैं, कौमी असम्बली और सेनेट हैं जो इस बगावत में शरीक हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, उनके नाम दिए जाएं ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके अलावा जो पीटीआई की क़यादत है, रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं, मरकज़ी रहनुमा, वो भी जो बात नहीं सुन रहे पीटीआई के चेयरमैन, बानी चेयरमैन की या बैरिस्टर गौहर की, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई मुतवक्को है। और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो पीटीआई के रहनुमा होंगे, अरकान होंगे या पार्लियामेंटेरियंस होंगे, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई किए जाने का इम्कान है इमरान ख़ान की जानिब से। और ये बगावत की ख़बरों पर अडियाला जेल में हलचल मची हुई है और काफ़ी इसके ऊपर काफ़ी परेशान है और गुस्से में ख़ान नज़र आ रहे हैं।
امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شبلی فراز سے بھی عمران خان ناراض ہیں، وہ راضی نہیں ہیں۔ اور یہ راضی کیوں نہیں ہے عمران خان عمر ایوب یا شبلی فراز سے؟ دونوں اپوزیشن لیڈرز ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں، اور بتایا یہ گیا ہے کہ خیبر پختونخوا سے اور دیگر علاقوں سے جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی اور جو رہنما ہیں وہ دونوں سے ناخوش ہیں سخت اس وقت۔ اور جو اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، جی ڈی اے اور دیگر لوگ بھی اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، کور کمیٹی ہے، جو اپوزیشن لیڈرز ہیں جو کہ اپنا اپوزیشن کا کردار ادا صحیح نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ان سے ناراض ہیں، اور انہوں نے بھی عمران خان سے یہ تبدیلی کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمر ایوب خان کو بطور اپوزیشن لیڈر بھی شاید ان سے جان چھڑائی جا سکے، اور شبلی فراز کو بھی سینٹ سے بطور قائد حزب اختلاف فارغ کیا جائے، اس بات کا بھی اندیشہ ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو مرکزی قائدین ہیں اور کافی ووکل ہیں، پبلک میں کافی ان کی سٹینڈنگ ہے، شاندانہ گلزار خان اور شہریار خان آفریدی، وہ دونوں بھی اس وقت شبلی فراز اور عمر ایوب خان کے خلاف کافی باتیں کرتے نظر آتے ہیں پبلک میں، اور عمران خان سے بھی انہوں نے شکایت کی ہے، میڈیا میں بھی وہ سامنے آئے ہیں اور دونوں کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان لگایا ہے، جس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمر ایوب خان سے جان چھڑائی جائے۔ اب ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کون ہوگا پارٹی کا نیا سیکرٹری جنرل اور کہاں سے ہوگا، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر کی تبدیلی کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس بیرسٹر گوہر کا متبادل کون ہوگا، اور ملک میں اس وقت تحریک انصاف کو زیادہ متحرک کرنے کے لیے کس شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے، کسے سامنے لے کے آئیں گے، وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ وہ کون ہے کہ جو ملک کو کی جو ہے باغ ڈور سنبھال چکے ہیں؟ صدر مملکت عارف علوی، یعنی سابق صدر عارف علوی کا نام اس وقت لیا جا رہا ہے۔ ملک کے جو اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے تحریک انصاف، اس کی کمان سنبھالنے کے حوالے سے عارف علوی کو ایک اہم میسج بھجوایا گیا ہے، اور عمران خان سے ملاقات کے لیے تیار رہنے کا کہا گیا ہے، اور ان کے گوش گزار کر دیا گیا ہے کہ عارف علوی صاحب، آپ پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اور جو عارف علوی صاحب ہیں، عارف علوی صاحب کو ایک ٹاسک سونپا جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ ملک بھر میں ریلیز نکالی جائیں۔ عارف علوی صاحب اس وقت پارلیمنٹیرین نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں تو وہ کردار ادا نہیں کر سکتے، مگر بیرسٹر گوہر کی جگہ وہ کمان سنبھال سکتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی بھی اس وقت چھٹی ہونے جا رہی ہے، یہ کہنا ہے سرائے کا، کیونکہ ان کی کارکردگی بھی بطور پارٹی چیئرمین وہ کچھ خوشکن نہیں ہے، اس سے عمران خان مطمئن نظر نہیں آ رہا ہے۔ عارف علوی آئندہ کچھ روز میں ملاقات کریں گے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں۔ بیرسٹر گوہر کے ساتھ بھی عمران خان کی مشاورت طے ہے، اور آئندہ ہفتے ان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو سکتی ہے، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر اور پارٹی کے کچھ مرکزی قائدین اور عارف علوی مل کر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں۔ یہ تو ہو گئی پارٹی چیئرمین کی۔ پارٹی کا سیکرٹری جنرل کون ہوگا؟ پارٹی کا نیا سیکرٹری جنرل پنجاب سے لیے جانے کا امکان ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے کچھ نام مانگے ہیں پنجاب سے، اہم رہنماؤں سے جو کہ کافی ووکل ہوں، اچھی اپوزیشن کر سکیں اور تحریک انصاف کو موبلائز کر سکیں پبلک میں، جو کہ سخت مظاہرے کر سکیں ان کی رہائی کے لیے، اور جو کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی اکٹھا کر سکیں۔ اس کے لیے عارف علوی کے علاوہ سیکرٹری جنرل کا نام پنجاب سے لیے جانے کا امکان ہے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کی کور کمیٹی بھی تحلیل کی جائے۔ پارٹی کی کور کمیٹی تحلیل کر کے اور پورے تمام صوبوں اور مختلف جگہوں سے اچھے مضبوط پارلیمنٹیرینز یا اچھے مرکزی رہنماؤں کو شامل کیا جائے، جو کہ ٹف ٹائم دے سکیں حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا، آج جانا کہ کتنی خبریں ہیں، کتنی اپ ڈیٹ ہے، عدت کے بعد حدت پیدا ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی سیاست میں،
اور اب آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اس وقت دوبارہ مرکز نگاہ ہوگی، سیاست کا مرکز ہوگی، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، اور حکومت بھی پی ٹی آئی کو ایزی لے رہی تھی، ان کو زیادہ ٹائم نہ دینے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی قیادت اور پارلیمنٹیرین جو تھے وہ اس وقت زیرو ہو گئے تھے حکومت کے سامنے اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. تو لہٰذا اب تحریک انصاف نئی جہد کے ساتھ، ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ ابھر کر نکلے گی، یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کی اندرونی قیادت کا، ذرائع کا. اور اس کے لیے آئندہ ہفتے عمران خان اہم اجلاس بلا کر بڑے اور اہم اور کٹھن فیصلے کریں گے جو کہ تحریک انصاف کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرے گی. اس حوالے سے مزید آپ کو بتاتے رہیں گے اپنے آنے والے ولاگز کے ساتھ. نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام.